ये बताना है आप क्या परेशानी थी आपको और कितने समय से दिक्कत थी, ये मुझे बताना, ठीक है? अच्छा। डॉक्टर साहब देखो, मैं आपके पास जिस दिन आया था आपने खुद देखा होगा कि मैं लंगड़ा के अंदर आया हूँ। मतलब एक पैर लिम्प करता हुआ आ रहा था। लिम्पिंग थी आपके पैर हाँ। में? और ये था कि मेरे 1 साल से प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ। हम्म। ना चला जा रहा है ना झुका जा रहा है। हम्म। तो जिस दिन मैं आपके पास आया, अभी 14 डेज हुए मुझे। हम्म। 14 डेज में ही मैं अभी खुद चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ जी पूरी तरह। जी। और ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं खुद 1 साल से मैं इतने डॉक्टरों के पास गया हूँ, दवाइयाँ खा खा के हम्म। बस वेट बढ़ता है, पेन किलर्स देते हैं और कुछ नहीं, हम्म। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। बट अभी जब से मैं यहाँ आया हूँ, जी जी। अब मुझे खुद फील हो रहा है 14 डेज के अंदर ही मेरा बॉडी ऐसा लाइट हो रहा है और खुद ऐसा फील कर अच्छा रहा है कि चल लगता पा है रहा हूँ। जब ट्रीटमेंट सही होता है, तो हमें बॉडी खुद ही बता देती है कि हाँ, हम परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात कही इन्होंने कि मुझे खुद ही फील हो रहा है। अच्छा, ये एक्चुअली बाहर यूएस वगैरह में इन्होंने जॉब करते हैं, कहीं किसी नेवी वगैरह में ना। हाँ जी, हाँ, क्रूज शिप में काम करता क्रूज हूँ। में। और इन्होंने मुंबई भी इलाज कराया, इन्होंने दिल्ली भी शायद इलाज कराया। हम्म। अब मेरे सेंटर में अभी 14 दिन थेरेपी लेके, हाँ, आज थेरेपी इनकी ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए इनका फीडबैक लिया कि कैसा एक्सपीरियंस है। इनका एक्सपीरियंस बहुत एक्सीलेंट है और ये हमें विश भी दे के जा रहे हैं कि हाँ भाई, हॉस्पिटल में हमें बड़ा खुशी हुई, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और क्या कहना चाहोगे भाई? ये देखो, सबसे पहले एक होता है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो जी। कि आजकल लोगों के माइंड में वही है कि लोग लूटने के लिए बैठे हैं। लूटने डॉक्टर को बैठे हैं, ठीक। दवाइयाँ वो पहले लिख देते हैं, जी ट्रीटमेंट बाद में देते हैं। जी जी जी। बट जिस दिन मैं आया था इधर, सबसे पहले दिन उन्होंने बोला कि भैया आप अंदर चले जाओ, एक बार जी। बैठो, देखो कैसा लगता है। हम्म। जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिला है, मैं खुद बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। जी। ये बात तो ठीक है, हर हॉस्पिटल में पहले कहते हैं पेमेंट जमा करो, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग पहले पेशेंट से कहते हैं पहले ट्रीटमेंट लेके आओ अंदर, है ना। फिर पेशेंट खुद ही सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो बेटर हो रहा है। इन्होंने भी ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया और हमें भी बड़ा खुशी मिलती है। पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होके जाता है और विशेष दे के जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम भी आशा करते हैं कि आप पूरा परहेज, पूरा पथ्य पालन करें, क्योंकि आयुर्वेद में पथ्य पालन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं 2 डॉक्टरों के पास जब भी गया, उन्होंने हमेशा मुझे सर्जरी के लिए ही बोला है अभी तक। जी जी। जहाँ भी हॉस्पिटल में जाता हूँ बोलते हैं आप एडमिट हो जाओ, आप सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी मैं वो बिल्कुल करना नहीं चाहता था। देखो, सर्जरी तो हमेशा ही ना लो, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब हमें सर्जरी की वजह। और वैसे भी इनकी एज इतनी कम है कि अभी सर्जरी का तो कोई मतलब नहीं है। और सर्जरी तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है कि हमारे सारे ऑप्शन बंद हो गए। और जब हमारे आयुर्वेद में है सब कुछ, और हमारे यहाँ नित्य नए 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 पेशेंट इन्होंने भी देखे होंगे, सब ठीक होके जा रहे हैं। तो हम, जब हमारे आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि हम बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, तो हम ऑपरेशन की ओर क्यों जाएं। और ऑपरेशन की ओर जाने का मतलब, आज भी कितने भी पेशेंट देख लो जो ऑपरेशन करा चुके हैं, कुछ ना कुछ समस्या उनको लगी हुई हैं, वो आज पूरी तरह ठीक नहीं है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, ये सब जानते हैं। तो क्यों ना हम अपने आयुर्वेद को चुने, भारतीय चिकित्सा पद्धति के आयुर्वेद को चुने। इसी के साथ मैं चाहूँगा, कुछ और क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब, सबसे बढ़िया चीज़ तो मैं सबसे पहले तो स्टाफ जो यहाँ पे है, जी तारीफ करना चाहूंगा। उनका जो बिहेवियर है, जिस तरीके से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी पेशेंट से बात कर रहे हो, ऐसा जी लगता है किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे जी हो, जी। इस तरीके से सबसे, आपको ट्रीट करेंगे वो। जी जी, सबसे बड़ी और चीज़ यही है। जी, चलिए मैं धन्यवाद सच आप। बताऊं, बहुत खुश हैं। संतुष्ट है इससे। ठीक है सर, थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू, ओके ओके।